तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों यह वीडियो डायक और ट्रायक सर्किट का डायक और ट्रायक के थ्रू हम किसी भी चीज़ का को कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो यहाँ पे फ़ैन हो सकता है दोस्तों, या फिर कोई लैंप हो सकता है, या फिर मोटर हो सकती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो में बेसिकली बताना चाहती हूँ उसकी कनेक्शन डायग्राम्स के रिगार्डिंग होने वाली है। यहाँ पे फ़ैन, कोई लैम्प या कोई मोटर या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग डायक एंड ट्रायक। दोस्तों डायक और ट्रायक की मैं बात करूँ तो ट्रायक इज़ अ बाई डायरेक्शनल स्विच विथ द गेट टर्मिनल। आप देख सकते हो यहाँ पे MT1 MT2 ट्रायक के टर्मिनल्स हैं जो ये डायक से कनेक्टेड हैं। इसका गेट, क्योंकि डायक जो होता है बेसिकली ट्रायक को ट्रिगर करने का काम करता है दोस्तों। और ये दोस्तों बाकी मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो ये R3 और C3 ये इस नंबर सर्किट एक है जो ट्रायक के क्रॉस लगा हुआ है, जो इसको dV/dt प्रोटेक्शंस के लिए लगाते हैं, जो ट्रांजिएंट वोल्टेज स्पाइक्स जो हमारे अगर ट्रायक को मतलब डिस्ट्रॉय होने से बचाए उसके लिए हम R3 के सीरीज में C3 का यूज करते हैं। इसकी वर्किंग के रिगार्डिंग दोस्तों मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस दूसरा है। बाकी मैं बात करूं दोस्तों R1 की, तो ये रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस को वैरी करके यहाँ पे जो भी हम चीज़ें, जो भी अपैरेटस लगाते हैं उसकी स्पीड या लाइट या फिर जो भी हो, कुछ भी हो, उसको हम वैरी करते हैं। ये हमारा कनेक्टेड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई से। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो R2 और C2 जो ये जो कैपेसिटर और ये रजिस्टर जो लगा हुआ है, ये एक पाई फिल्टर को पाई फिल्टर डिज़ाइन करता है, जिसका मेन काम ये होता है कि ये हमारी जो वोल्टेज में जो रिपल्स होती हैं, रिपल्स की मैं बात करूं दोस्तों तो जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी वेव शेप को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करती हैं, उनको डिमिनिश करने यानी कि समाप्त करने की कोशिश करता है R2 और C2। ये हमारा पाई फिल्टर है। यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे C1 कैपेसिटर है। सारा खेल इन्हीं दोनों का है लगभग। बाकी की जो चीज़ें हैं ये फिल्टर ही है। ये हमारा स्नबर सर्किट, एज ए स्नबर सर्किट ही हमने यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों ये तो अभी बात हो गई कि कैसे, मतलब क्या चीज़ें इसमें होती हैं। बाकी इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ये लोड साइड में जो भी लगा हुआ है उसकी स्पीड कैसे वैरी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये एक वेरिएबल रजिस्टर मैंने लगाया हुआ है। इसको हम वेरी करके दोस्तों C1 यानी इसकी चार्जिंग रेट को हम वेरी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों R1 को वेरी करके C1 को हम इजीली वेरी कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि R1 का मान जितना कम होगा C1 का टाइम कांस्टेंट उतना ही कम होगा। चूँकि RC सर्किट दोस्तों ये बन रहा है, तो जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जैसा आप जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू RC होता है। यानी कि R1 के कम या अधिक होने से C1 की चार्जिंग रेट कम या अधिक हो रही है दोस्तों। और उसी के अकॉर्डिंग C1 जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा अक्रॉस द डायक, और डायक जो है वो ट्रायक को ट्रिगर करेगा, और ट्रायक जो हमारा लोड कनेक्टेड है सप्लाई से उसकी स्पीड को या फिर उसकी एल्यूमिनेशन को दोस्तों वो कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों R1 C1 जो कि ये जो RC सर्किट है उसका टाइम कॉन्स्टेंट को चेंज करके दोस्तों हम C1 की चार्जिंग रेट को चेंज कर सकते हैं। चूँकि दोस्तों R1 को वेरिएबल रखा गया है, तो दोस्तों R1 को कम रखने से C1 भी जल्दी मतलब चार्ज हो जाएगा दोस्तों। यानी कि उसका टाइम कांस्टेंट रिड्यूस हो जाएगा, और जिससे ये जो हमारा डायक है वो जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, और जिससे ये गेट पल्स इसको मिल जाएगी इजीली, और वो जल्दी एवरेज वोल्टेज जो इस लोड के क्रॉस हमको वो दे देगा। और ये अधिक तेज, अगर यहाँ पे बल्ब लगाए हैं तो वो ज़्यादा तेज इल्यूमिनेट होगा, और यहाँ फ़ैन लगाए हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो टाइम कांस्टेंट है R1 C1 इसी का खेल है। R1 की वैल्यू हम जितनी ज़्यादा रखेंगे,
C1 जो होगा दोस्तों वो उतना मतलब कि ज़्यादा देर में मतलब चार्ज होगा, जिससे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। तो टाउ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों, तो उस उतना मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों इसको इसको ट्रिगर करने में। जो ये फिर इसको भी टाइम लगेगा दोस्तों ये ट्राई को ट्रिगर करने में। तो उससे मतलब ये होगा कि जो एवरेज वोल्टेज जो हमको लोड के क्रॉस मिलेगी दोस्तों वो ज़्यादा देर में मिलेगी, यानी कि एवरेज वोल्टेज जो होगी वो कम मिलेगी दोस्तों। तो इससे हमारी स्पीड फैन होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। और अगर हमारा इल्यूमिनेशन यानी कि जो बल्ब होगा तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो भी दोस्तों कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बेसिक सर्किट था। तो यदि आरसी सर्किट का R1 का मान हम इतना कम करें कि कैपेसिटर जो होता है जल्दी चार्ज हो जाए, तो डायक भी दोस्तों जल्दी ट्रिगर हो जाएगा और एवरेज वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इल्यूमिनेशन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे मतलब हम रेजिस्टेंस के मान को वेरी करते हैं, जिससे हमारा कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होने में उसको टाइम लगता है, जिससे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, जिससे डायक जल्दी जल्दी ट्रिगर या कम पहले ट्रिगर, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उसको, मतलब हमारे हाथों में है दोस्तों ये इसको वेरी करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे कि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि कैपेसिटर की जो चार्जिंग वोल्टेज है वो डायक की ब्रेक ओवर वोल्टेज से जब तक, मतलब डायक की ब्रेक ओवर वोल्टेज से जब तक तो अधिक नहीं होगी तब तक ये डायक ट्रिगर नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि R1 का मान हम इतना कम रखें कि C1 जो है कैपेसिटर यानी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम हो जाए और ये कैपेसिटर उतना जल्दी चार्ज हो जाए, जिससे कि जी, और इतना कम करें, इतना मतलब कम करें कि इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्रॉस करे और फिर ये इसको ट्रिगर करे। तो ये होता है दोस्तों ऐसा। यहाँ पे आप लोड में आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई लैंप लगा सकते हो, मोटर लगा सकते हो या फिर फैन लगा सकते हो। तो बाकी R3 या C3 ये क्या है इसको मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया दोस्तों। और बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।